हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी क्लासेस और अब हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ टुडे विच इज 10th ऑफ फरवरी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आज का हमारा पहला न्यूज़ है अबाउट काशी तमिल संगमम। ये थर्ड एडिशन है और ये शुरू होने जा रहा है 15th ऑफ द फरवरी से। ये एक एनुअल इवेंट है और 2022 से शुरू हुआ था और ये मंथ लॉन्ग इवेंट है जो लगभग 1 महीने तक चलता है। दिस ईयर थीम विल बी सेज अगस्थियार। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और इसको शुरू किया गया था टू डिस्कवर द तमिलनाडु एंड वाराणसी ओल्ड लिंक। अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे कि वाराणसी और तमिलनाडु का बहुत ही पुराना लिंक है। तो इसको फिर से एक नई दिशा दी जा रही है इस इनिशिएटिव के थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर जो कि लगा है फरीदाबाद में और ये 38th एडिशन है। ओके, ये एक इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है जो कि 7 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में लगा हुआ है। हर साल इसमें मिलियंस ऑफ विजिटर आते हैं और इस ईयर के पार्टनर स्टेट जो हैं वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो बिम्स्टेक का डिजिटल कॉन्क्लेव जो है वो कोलंबो में हो रहा है, श्रीलंका में। ये एक 2 डे इनिशिएटिव है और इसका थीम है बिल्डिंग डिजिटल बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ओके, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल के किनारे जितने भी कंट्रीज हैं ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज ये बे ऑफ बंगाल जो है इन सबको कनेक्ट करता है। 7 मेंबर स्टेट्स हैं लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ओके, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो जून 6 1997 को हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है to promote economic cooperation and development among these countries. Okay, next देखते हैं। Okay, so next news है January 2025 has been declared as warmest January on record और ये यूरोपियन एजेंसी है एक कोपरनिकस क्लाइमेट सर्विस, इसने ये असेसमेंट किया है। तो this January has surpassed the previous January record by at least 0.1 degree Celsius. Now ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है but if you like measure it on global level, so it's a big change for January. And this year is also predicted to be La Nina year, so it might get cooler than this. But for now, January has been the warmest on record. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ है ईरान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ऑफ ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन। ओआईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और ये मीटिंग है रिगार्डिंग गाजा। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट फ्यू डेज बैक ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ही माइट ओन गाजा स्ट्रिप। सो अमेरिका का इंटरवेंशन हो सकता है और दे अमेरिकन विल होल्ड द गाजा लैंड। सो इसके रिगार्डिंग की इमरजेंसी मीटिंग जो है बुलाई जा रही है ओआईसी मेंबर्स कंट्री की ईरान के द्वारा। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है इजिप्ट में होल्ड हो रहा है अगेन अरब समिट। तो ये फिर से एक सेम इशू के रिगार्डिंग इजिप्ट में अरब समिट होल्ड हो रहा है। अगेन मुस्लिम कंट्रीज का एक लीग जो है उसको बुलाया जा रहा है और दिस इज अगेन रिगार्डिंग गाजा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओके, सो लेबनान में फाइनली एक फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट जो है स्टेब्लिश हो गई है और ये हुआ है 2022 के बाद फाइनली 2025 में। वहाँ पे एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा था
और फाइनली अब प्राइम मिनिस्टर वहां पे बने हैं, उनका नाम है नवाफ सलाम। ओके, इनका नाम याद रखिएगा, दिस माइट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। और प्रेसिडेंट है जोसेफ आउन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्सो लेबनान के रिगार्डिंग एक फेमस है कि इसको स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी सीनिक एंड ब्यूटीफुल कंट्री, और कैपिटल है इसका बेरठ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो फीफा ने जो है वो सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, दे माइट नॉट पार्टिसिपेट इन फीफा। सो और ये क्यों हुआ है? तो पाकिस्तान हैज फेल्ड टू अमेंड इस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके रिगार्डिंग जो है ये जो फुटबॉल का गेम जो है, मतलब फीफा ने ये बोला है कि आपने जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किया नहीं है, और उसके चलते स्मूथ एंड फेयर गवर्नेंस जो है स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता आपकी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रांस हैज ऑफिशियली डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ मिराज 2000, ओके, 5 फाइटर जेट्स इन यूक्रेन। ठीक है, तो फ्रांस ने जो है ये मिराज 2000 और इसके 5 फाइटर जेट जो है यूक्रेन को दे दिया है। तो हम आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है अब राफेल यूज हो रहा है, और इससे पहले हमारा जो प्राइमरी फाइटर जेट था वो मिराज ही था, मिराज 2000। ठीक है, ओके, तो ये रशिया के रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो दिमित्री बाकानोव जो हैं ये बने हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ रशियाज स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन, जो रॉस कॉस्मोस जो है, रशिया का जैसे कि अपना इसरो है वैसे ही रशिया का है रॉस कॉस्मोस। इसके जो हेड बने हैं वो बने हैं दिमित्री बाकानोव। इनसे पहले कौन थे? वो थे यूरी बोरिसोव। ठीक है, ये 2022 से थे, फाइनली 2025 में चेंज हो गए हैं। और ये जो दिमित्री बाकानोव है, इनका प्रीवियस रोल वो था कि ये 2011 से 2019 तक ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं और गॉनेट्स सैटेलाइट सिस्टम कंपनी के हेड रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है अपने डिफेंस से रिलेटेड है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 28 इयन 51 सिस्टम। अब ये इयन 51 सिस्टम क्या है? तो ये इंडियन नेवी के लिए एक तरीके से पेट्रोल वेसल है, और ये किस पे काम करता है? तो ये है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम, और ये सर्विलांस में यूज किया जाएगा। ठीक है, फॉर सर्च डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टारगेट यूजिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड थर्मल इमेजर। मतलब एक तरीके से अगर कहीं आग लग जाती है समुद्र में, तो उसका अर्ली डिटेक्शन सिस्टम है ये इयन 51। ठीक है, so that is it for today. Thank you for watching, and keep sharing, liking and subscribing. Okay, and if you have any queries, send us on the this Telegram channel. Okay.